अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ायका कॉर्नर। पाकिस्तानी खाने दुनिया भर में मशहूर हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों या चाहे वो बीफ, मटन या चिकन की रेसिपी हो। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो है वो कीमा रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हर घर का आइटम है, हर घर में बनता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। मैं किस तरह से कीमा आलू के सालन बनाती हूँ वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल किया है उसमें मैंने कीमा आधा किलो लिया है, 2 टमाटर लिए हैं चॉप करके, 2 प्याज चॉप करके लिए हैं, 2-3 आलू क्यूब की शक्ल में काट लिए हैं। मसालों में मैंने ज़ीरा पिसा हुआ है, काली मिर्च पिसी हुई है, पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है और पिसा हुआ गरम मसाला है और अदरक लहसुन यूज़ किया, अदरक धनिया पत्ता और हरी मिर्च। सबसे पहले मैंने पैन को चढ़ा करके उसमें चॉप किए हुए प्याज को जो है वो डाला है और प्याज को जो है मुझे हल्का ब्राउन करना है, क्योंकि प्याज में अगर आप प्याज को ज़्यादा कलर दे देंगे तो वो प्याज जो है वो एक तो गलता नहीं है। तो मेरा तजुर्बा ये है कि जब भी प्याज को मैंने ज़्यादा फ्राई करके डाला है तो वो मेरा प्याज खड़ा रह जाता है। तो मैं हमेशा कीमे में प्याज जो है वो चॉप करके डालती हूँ और उसको कम ब्राउन करती हूँ। साथ में मैंने जो है वो चॉप किए हुए जो टमाटर हैं वो डाले हैं मैंने। थोड़ा सा मैं इसको चला करके तो इसको थोड़ा ढक दूँगी ताकि जो है ये मेरा टमाटर और जो मेरा प्याज है वो थोड़ा गल जाए, क्योंकि आपको पता है कि कीमा जो है वो ऑलरेडी बारीक कीमा है, वो टाइम नहीं लगाता है गलने में। तो ये मैंने पहले इसको प्याज को और मैंने टमाटर को हल्का सा गलाया है, देखें। अब मैं इसमें जो है वो कीमा है वो डाल दूँगी और साथ में मैं अदरक लहसुन ऐड करूँगी और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके इसको ढक दूँगी ताकि ये कीमा अपना पानी खुद छोड़े। और मैं पहले इसकी भुनाई करूँगी, पहले मसाला ऐड नहीं करूँगी, पहले मैंने इसको भूनना है, क्योंकि कीमे की जो स्मेल है वो फिर वो खाने का जायका ख़राब हो जाएगा अगर स्मेल मैंने इसकी भुनाई करके नहीं निकाली। तो इसको मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद देखें माशाल्लाह से इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और पानी जो इसका था ये अपना पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी सी अच्छी तरह से और चला करके जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मसालों में मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन है और पिसा हुआ गरम मसाला है। खड़ा गरम मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो मैं ऑलरेडी वैसे मैं खड़े गरम मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये सारे मसाले जितने भी थे मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो सारे अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें आलू, धनिया पत्ता और हरी मिर्च जो मैंने रखा था वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि देखिए कीमा हमारा जो है वो फ़ौरन गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी मैंने भूनने टाइम पे भी इसको ढक के रखा हुआ था और बारीक कीमा है। तो ये देखिए मैंने इसमें आलू और हरी मिर्च, धनिया पत्ता सब ऐड कर दिए थे। माशाल्लाह से शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई हुई है इसकी। अच्छा देखिए, अब आप लोग इसमें मेरे इस सालन में आप लोगों को मतलब ग्रेवी नज़र आ रहा होगा। जो मैंने प्याज और जो मैंने टमाटर को चॉप करके पहले मैंने इसको गलाया है, तो इससे देखिए मेरे सालन में खुश सालन नहीं है, जूसी सा है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़े का है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई हुई। इसको आप लोग चावल में खाएं या रोटी में खाएं, हर तरह से अच्छा लगेगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।